अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान सैफ, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब शमसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज हम मौजूद हैं कंगनपुर के एक निजी मैरिज हॉल में, जहां पर 1122 रेस्क्यू का अमला मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं आदिल साहब, जो इंचार्ज हैं तहसील चुनिया रेस्क्यू 1122 के। इनका मोटिव है इलाका में एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए बच्चे और बच्चियों को एक ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें तरह तरह की एमरजेंसी शामिल हैं। एक्सीडेंट हो गया, वटेवर, कोई भी दिल का अटैक हो गया, कुछ मेंटल इस तरह की बीमारियां होगी जिनसे निपटने के लिए एमरजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आदिल साहब से ये जानते हैं ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ और किस बिना पर शुरू हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज हमें यहाँ मदऊ किया और इस सोशल गैदरिंग में जो एक रिलीफ एक्टिविटी जो चल रही है उसमें हम भी अपना हिस्सा डालने आ गए हैं। तो जो आपका सवाल है कम्युनिटी की ट्रेनिंग का, सर 1122 न सिर्फ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बल्कि उसके साथ हमारा ये मिशन है कि हम जो लोकल लेवल है एम्बुलेंस पहुंचने से पहले लोगों की हद तक ट्रेंड करें कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो लोगों को फर्स्ट एड दे दें। तो इस मिशन के तहत हम तमाम यूसी लेवल पे हमने अपनी ट्रेनिंग्स मुकम्मल कर ली हैं। अब हमारा जो टारगेट है कि हर विलेज में एक कम्युनिटी टीम होनी चाहिए। वो हमारी ख़वातीन भी हैं उसमें शामिल हैं कि हम उनको भी मोबिलाइज़ करें, ताकि घरों के अंदर वो मौजूद होती हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी हमारी ख़वातीन ही होती हैं, तो वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने शाम कोट में अपने दोस्तों के ताउन से एक टीम जो बनाई है और उसकी ट्रेनिंग की है, जिसमें हमारे जहांगीर डोगर साहब हैं, वहाँ के बड़े मोबिलाइज़र हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है और आज हम वहाँ ट्रेनिंग दे के आप लोगों के पास आ रहे हैं। सर जी, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ये हुकूमत पंजाब को ये क्या ज़रूरत पेश आई कि इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएँ जो इससे इस्तेफ़ादा आवाम हासिल कर सके। सर, ये हमारे सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर साहब जो इस सर्विस के फाउंडर हैं, तो ये उनका विज़न भी है, उनका मकसद भी है कि हम अपने कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स को ट्रेंड करें। वो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि एमरजेंसी हो ही ना, कि लोग अपने लेवल पे ही इतने मेजर्स अडॉप्ट करें, अपने लेवल पे ही इतना अच्छा काम करें कि रेस्क्यू सर्विस पहुंचने से पहले कम्युनिटी एमरजेंसी को अपने लेवल पे हैंडल कर ले। तो इस मिशन के तहत हम ये एजुकेशन जो है और तरबियत जो है ये डोर टू डोर इस मकसद और मिशन को लेके सर चल रहे हैं। माशाल्लाह। जी, हम आदिल साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग आप दे के जा चुके हैं और जहाँ जहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, आया कि वहाँ पर जो बच्चे और बच्चियाँ आपने अपॉइंट किए उनको फैसिलिटीज़ आप किस तरह की प्रोवाइड करेंगे? मेडिसिन के हवाले से, इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, तरह तरह के हालात होते हैं आपके पास रेस्क्यू 1122 के पास, तो उनके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड कीजिए। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि 1122 बेसिकली एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सर जी, और मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप जैसे दोस्तों को देता हूँ अब जिनके पास हम गए हैं कि वो जितनी फैसिलिटी हम उनको कहते हैं वो खुद मुखैर हज़रात प्रोवाइड करते हैं सर, और अपनी खुशी से करते हैं। एमरजेंसी किट बैग देते हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर बनाते हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और साथ जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं सर। तो ये सारा प्रोजेक्ट जो है ये हमारे कम्युनिटी के जो हमारे सोशल मोबिलाइज़र्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, दोस्त हमारे, जिनको आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ा जुनून होता है नेकी का और अपना ये सोशल वर्क का, तो वो इंशाअल्लाह उनकी मदद से हम ये सारा प्रोजेक्ट लेके साथ चल रहे हैं। जी, हमारा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आप अभी शाम को 9 में ट्रेनिंग देकर आ रहे हैं, तो इसी तरह आपने मुख्तलिफ इलाका जात का भी विज़िट किया, वहाँ भी आपने ट्रेनिंग से इस्तेफ़ादा दिया लोगों को, तो ऑल ओवर रिस्पॉन्स आपको कैसा रहा है इस इलाका में तहसील चुनिया की हद तक? सर, तहसील चुनिया में मुझे कम से कम अब जो एक्टिवली काम करते हुए मुझे 2 माह हो गए हैं, तो इन 2 माह में यकीन करें मैंने लोगों को बहुत ही मोबिलाइज़ पाया है माशाल्लाह, जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आज का दिन है जहाँ इतनी बड़ी सोशल गैदरिंग हुई भी है, साथ पीछे हमने ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाई है। तो लोगों का पैशन है जी, लोग बड़े एजुकेट हो चुके हैं, लोग चाहते हैं कि हमें तरबियत दी जाए और हम कोई ना कोई कौम के इस मिशन में या इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ रोल प्ले करें सर। तो क्या इसके लिए आप अपना क्राइटेरिया बढ़ाएंगे? सर इंशाअल्लाह जी, जहाँ तक हो सके हम अपने इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे और हर फर्द तक हमारा कोशिश है कि हर दरवाजे तक ट्रेनिंग पहुँचे, हर दरवाजे तक। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आदिल साहब 1122 के इंचार्ज तहसील चुनिया के, और इनके पास इजाफी इंचार्ज भी है, एडिशनल
जो होते हैं इंचार्ज, उसका भाई ज़िला कसूर का इंचार्ज ही अपने पास रखते हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी बातों से उन्होंने हमें मुस्तफ़ीद किया है कि ये जो ट्रेनिंग देने का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी सूरत में कोई एमरजेंसी पेश आ जाती है तो वहाँ के लड़के और लड़कियाँ इस कदर ट्रेन होनी चाहिए कि उस एमरजेंसी को वक्ती तौर पर संभाल सकें, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन और क्लैश नहीं होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई है, हमारी ऑडियंस को भी इस्तिफ़ादा हासिल हुआ है और उनको भी पता चला है कि इसका किस कदर फ़ायदा है 1122 का हमारे पाकिस्तान लेवल में, हमारे पंजाब लेवल में, तहसील सतह पर और हर गाँव की सतह पर अब ये मोबिलाइज़ होने जा रही है और मज़ीद हो रही है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रिजवान साहब को, कैमरामैन गुलजार अहमद साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।